नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदारी तहलका में और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। कैमरा पर बैठा ये शख्स, इनका कहना है कि इनकी जान को खतरा बना हुआ है और इनका ये भी कहना है कि 15 तारीख से ये गांव को छोड़ देंगे। 15 तारीख यानी 15 मई से ये गांव छोड़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है और यहाँ तक कि बहन बेटी को लेकर भी इन्होंने बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और इनका कहना है कि इनकी जो बहन है उनके साथ ऐसी दरिंदगी की गई है जिसको लेकर पुलिस में भी मामला जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और भाई हमारे साथ कैमरे पर बैठे हैं, तमाम जो विचार हैं इनसे जानेंगे हम क्या कुछ मामला है। हालांकि हम किसी भी प्रकार के तथ्यों की पुष्टि नहीं करते, किसी भी प्रकार के विचारों की पुष्टि नहीं करते। इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। ये मामला बताया जा रहा है कि इनकी बहन के साथ दरिंदगी की गई है और इनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और ये कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा कर बैठे हुए हैं। तो तमाम जो बातें हैं आपके सामने रखेंगे और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दे भाई, ये बातें सच हो सकती है या फिर इनके द्वारा झूठ भी बोला जा सकता है। हम किसी भी प्रकार के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं, हालांकि ये एक जांच का विषय है, इसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो भाई से तमाम जो बातें हम जानने का प्रयास करें। भाई सबसे पहले क्या नाम आपका? भाई मेरा सुरेंद्र नाम है। गांव कौन सा है? गुडाना गांव जी। अच्छा, आप बता रहे थे आपकी जान को खतरा है। हाँ जी बिल्कुल। तो किस चीज से खतरा है आपको? खुला जिन्होंने मेरी बहन गल दरिंदगी करी थी वो या तो राजीनामा कर ले, ना तो जानती मार देगा या कोई झूठा आरोप में फंसा देगा। किसने दरिंदगी करी आपकी बहन से? मेरे चाचा के लड़कों ने जी। मतलब आपके परिवार में? मेरे परिवार ने जी। यार परिवार में उनकी भी तो बहन होगी ना वो? सर हमारे परिवार में पहले में भी बहुत गलत काम हो सके। एक तो मेरी सागी मुशी मारेड़ी है, 2 भाभी माले का कतवा मारी हैं और 2 छोड़ रखी हैं, यानी कि परिवार कति खत्म है जी। बहन बेटी की कोई इज्जत करना नहीं जाता जी। मेरी बहन गल वो दरिंदगी करी जो मनीषा का गल हो गया। मनीषा बहन तो मर गई, मेरी जी जीव है, परंतु आज कोई हमने न्याय नहीं मिल रही है। मारे को डराए दम अगर ये किताब आज बोले तो हमने जानती मार देगा। कितना न्याय नहीं मिला। 13 मार्च से जी अब तक मैं दर की ठोकर खाऊं। मरना मैं तो मार गए सहूँ जी। न बात में जी किसी किसी कोई रोटी दे खाली होने जी आधी बार भूख रहना पड़े, लुक लुक की सोना पड़े। मंटो दांडी जी मेरे ख्याल 2-3 बार गाड़ी भी लगा ली। कितना जाओ हाँ जी, कोई सुनवाई को नहीं हो रही मेरी। आप अपने परिवार का मामला बता रहे हो जबकि वो आपके परिवार में ही है, उनकी भी बहन है वो, तो कोई बहन के साथ ऐसी दरिंदगी करेगा? सर जो दरिंदगी घर शाम को मेरी जीजी लगभग 6:30 बजे के लीकड़ा काट की जो दसड़ा बोलते हैं, काट की 13 मार्च को गहने बढ़ी थी। घर का बर्थडे के अंदर ठाके आपका गहने ले जाके मान ले अपहरण करके बंधक बना के वह करी जो जी प्राइवेट पार्ट में भी उन उंगलियां डाल दी जी। जो नहीं करा के हरकत कर दी। मैं मेरी बहन की बोल नहीं सकता, इतनी मेरी आख्या देखी जी, परंतु यानी कि कोई न्याय नहीं है। मैं कित जा जी। तो इसमें डॉक्टरी जांच भी हुई होगी? डॉक्टरी जांच हुई है। मैं आपको ये दिखा दूंगा, फोटो भी दिखा दूंगा बहन के शरीर के अंदर है, यानी कि हाथा की और मान ले मुंह की शक्ल दिखा दूंगा। कपड़ा की अगर आप मान ले मैं भाई होते हैं कपड़ा के, यानी कि वह जो दिखाव थी जो देख नहीं सका, जो डंगर कभी नहीं मार सका जी, इतनी मार मार रखी से। तो आपको किस चीज की धमकी दी गई? किस चीज का ऑर्डर लगा हुआ है? यो राजीनामा कर ले, नहीं जानती मारांगा इतना वो मारांगा, यानी कि तारो लाश को भी नहीं बेरो पाटा हो। क्या इस मामले में आपने पुलिस को शिकायत दी है कि आपको जान का खतरा है और इनके द्वारा धमकियां लगातार दी जा रही हैं? बिल्कुल दी थी जी। पहले मुझे सिस्टर का मारी थी न, जो हॉस्पिटल सर खिदाद रही थी जी, एप्लीकेशन लिखवाई थी, वो था बयान भी उन्हें। तो उस आधार पर पुलिस ने FIR भी काट रखी, धारा भी लगा रखी, परंतु 13 तारीख के बाद आज तक ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, खुली धमकी, यानी कि उनका हौसला और बंदिया है। अगर हम की मेरे सिस्टर की थाना में जमाने केवल झूठा आश्वासन, यानी कि हमारे को इतना प्रतापित करने जा रहा है कि मैं कहूँ कोई बाण बेटी भाई थाना में मत जाइयो। तो दोनों पक्षों को बुलाया भी गया होगा, दोनों पक्षों की बात भी सुनी होगी पुलिस थाने में, क्या आपकी बात नहीं सुनेगी? हमारी बात सुनी ही जी, आश्वासन दे दी ही अलग अलग बोला कि कोई पुलिस वाला कोई पुलिस वाला हम न कसो तो वो टॉर्चर करते हैं जी। नहीं, वह उन बात का भी रहा कि इसकी जी गलिया दरिंदगी कर दी, प्राइवेट पार्ट में फिंगर डाल दी, वो मेरे से भी इसी से बद्दे विचार करते हैं, यानी कि सर मैं बता नहीं सकता। यानी कि पुलिस वाले कोई मैं उनको न्यू नहीं मानता कि भाई ये सुरक्षा कर्मी ही जी। तो फिर कैसे आप न्याय की उम्मीद करते हैं अगर आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है? हाँ।
आप कहते हैं कि पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, हालांकि पुलिस दोनों पक्षों की बात सुन रही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी ये चाहती है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले। देखो जी, 13 तारीख की बात, 13 मार्च की बात ही जो मैं बहन मनीष सागल बन रहा था ने, या मेरी सिस्टर तो जी हुंदी है जी, सरोज नाम है, अगर या मर जाती होती न तो जी पुलिस ही 100 डाल के वो करे करा रहा, या मर गया आत्महत्या कर लिया, 100 डाल का वो कर लिया, ये जीवंदी जागती सबूत है जी, इसको न्याय नहीं मिल रहा। वाह दरिंदगी करा के जी, जो कि मैं नहीं बता सकता एक बहन के साथ हो रही है। पुलिस में सब किधर धक्का खाया जी, हमने कोई आश्वासन नहीं मिला। मन ने तो यह कर रखी जी, कति गरीब अगर कहा मान ले पुलिस ने मेरा बयान करना आगे पास की मैं कोनी। 1 मई से अपना राज्य है प्रधानमंत्री मोदी, प्रजा राज्य का 24 घंटा मोदी जी ने कहा कि भाई खुला दरबार है आम जनता के लिए। मैं तो जी 1 मई को अपनी पैदल यात्रा करके गांव गुडाना से 8 बजे नट 8 बजे 1 मई को सीधा पीएम साहब मोदी जी से मिल के आऊंगा। बताओ यह समस्या समूह को एक एक प्रूफ है, एक एक वायदे खुल के बताऊंगा। यानी कि उस मैं चाहे मान लीजिए जो बद्दी ही वह भी उड़े, चाहे कितनी मीडिया और सब का आगे मैं बताऊंगा। इस देश में यह दरिंदगी हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यो केवल झूठा नारा है। गरीब आदमी की कितना कोई सुनवाई नहीं ना जी। मैं गरीब आदमी हूँ, लगाऊं मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं मेरी एक किडनी बेच की बहन ने न्याय खातर वो करूंगा जी। मैं अपनी एक किडनी बेचने के लिए तैयार हूँ जी। मेरा आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ भी पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना है कि दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, इसमें निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है, क्योंकि पुलिस भी ये चाहती है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले। पुलिस जी बार बार यही आश्वासन दे रही है। एसपी साहब नए आए हैं, इस्तीफे में थे, उनके भी हम मिल के आए थे, उन्होंने भी एसएचओ को बोला सचन 2 दिन का टाइम दे दिया। जब ये एसपी साहब सोमवार को दादरी बैठे, जिद हम गए एमएसपी ऑफिस में नहीं बढ़ने दिए, उन्होंने दबका दिया। नीलो पैरो लो या नीलो के करना है सो या सवास है नीलो तारा खाना दाना को नीलो हंडो सो नीलो ताम आगे नीलो कोटम पैसा तरकन सी पुलिस वाला यानी कि मार्गल वो करे। फिर भी हम नवा डाक दौरा एप्लीकेशन गई, फिर हम 2-3 दिन फिर एसपी साहब ने मिला, फिर सतत कर नीलो 2 दिन में गिरफ्तार। यानी कि हम किता ऊपर जावा हने तो जो थाना वाला मार कने आखता उड़े क्यों गया था, यानी कि मार पर इतना प्रेशर जी, बद्दी बद्दी गालियां भी पुलिस वाले मेरे को दे। आप कह रहे हो एसपी साहब से मिलने गए, आपको धमकाया गया? किसने धमकाया? उड़े जो पुलिस वाले हैं जी, उन्होंने गेट पे बैठे जो। हाँ जी, अंदर नहीं जाने दिया। चाहे उड़े के एसपी ऑफिस की सोमवार की फुटेज कटवा लो सर, सीसीटीवी फुटेज करवा दो। फिर हमने वह डाक दौरा रजिस्ट्री करवाई थी। यानी कि माम गरीब आदमी आने मारा मोल लगाने लग गया। पुलिस थी लेके ये आकरा जी नामो करो पण जी हम मैं मेरी बाण की इज्जत कौन बेचना चाहूँ जी, मारकन रुपया कौन, मैं मेरी किडनी बेच की बाण ने न्याय दिलवाऊँ जी। 15 मोदी कन जाऊँ जी 1 तारीख से ताऊ मोदी कन न्याय मिला ठीक से नहीं जी, नहीं हम इच्छा मृत्यु की वो करा जी। 15 तारीख की कति काम छोड़ दियो जी, कोई जी उनको अधिकार कौन। बाण बेटी की कति इज्जत नहीं जी हरियाणा के अंदर। जो हम बहन मनीषा गल बनया था जी, उसी दुर्गति हो रही जी। मेरा आखी देखिए जी, बसासु नहीं डट रही जो दुर्गति अपनी बहन के बारे में बता नहीं सकूँ, घनी दरिंदगी होगी जी। अंदर ये पुलिस वाला खुद ही ने मेरे आगे ये कही थी, नीलो 10-15 लाख रुपया दे के हम रिपोर्ट बदलवा दिया तो क्या करवा देगा तू। मोदी तो हमारे ठड्डा सो कि मैं करवा दो, नीलो का तो राजीनामा कर लेना, नीलो रुपया नीलो रिपोर्ट भी बदली जाए, मोदी बदलवा दो तुम। यानी कि इतनी धमकी दी है। ये बात किसने कही 10-15 लाख रुपए देकर? पुलिस वाले कोई किसी मान ले ड्रेस तो कि कौन सिविल ड्रेस में मिलते हैं और बार बार में आते हैं, मैं पुलिस वाला हूँ न्यू कर ले मोदी नहीं करा जी। मान ले अगर अपना नहीं करा, वह जो अपराधी है वो आपको नाइग्रो टेस्ट करवा लो, है ना। मैं मेरी जीजी को नाइग्रो टेस्ट करवाने तैयार हूँ जी, जो टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवा लो। आप जो पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हो, आपको पता है कि ये कितने गंभीर आरोप है? नहीं जी, मैं कति सच्चाई हूँ जी। चाहे हमारी गेटी मान ली बहन गली इतनी दरिंदा होगी जी, उनको तो जी मान ले कोई वो कौन जी कितना जा मान ले समाज में देख के लोग हंसी भी हैं ना, कहीं भी मान ले जान जी दौरे कर टॉर्चर भी करी हैं। तो जी ये आरोप से ने कोई भी नहीं कह दो आग भाई ये झूठा सी, तो जी चाहे मेरे खड़िया करके जी मारे गोली मार दी, हमने मंजूर है। हमारा जो भी टेस्ट हो जी वो टेस्ट करवा लो। नाइग्रो टेस्ट में तो न्यू कर सबकी पता लग जाता है। मेरी बहन को अपहरण नहीं करके बंधक बना के नहीं ये दरिंदगी करें तो नाइग्रो टेस्ट कर लो, वह अपराधी आपको करवा लेंगे। अपराधी और क्या कहना, सीसीटीवी कैमरा भी है मन पुलिस वाला कहीं नहीं ला, ये अण का कैमरा दिखावी तो दिखावी ना को दिखावी नहीं, लड़का तो बंद सी मुझे का बंद क्यों कर कि पुलिस वाला डर नहीं लोग तो प्रवचन मध्य नीलन का तो बेर कौन केस है। यानी कि जी पुलिस की कार्रवाई से हम कते भी दुष्यंत चौटाला गल जी, देखो क्या हरकत करा के पुलिस वाला ने अंदर आम आदमी गल तो क्या कर दिया नहीं उससे पर वो कर रहे हैं, तो जी कोई वो नहीं जी, वो तो बोल के हरियाणा का उप मुख्यमंत्री था। पुलिस से जी हम कति भी संतुष्ट नहीं से। मैं हर बहन बेटी को यही आपकी वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ, कोई बहन बेटी भाई थाना मत जाइयो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट।
तो ये फिलहाल के आप मांग करो हो और जहाँ मैं जी तक आप न्याय खातर लाग रहे हूँ जी। जब तक सांस है, यानी कि भाई जब तक जीवंदा, शायद मैं जीवंदा ही हमने घना दिन छोड़नी को नहीं, क्योंकि यो मामलो है घणो गंभीर है। सरकार भी नहीं चाहती किसी गरीब आदमी को 5 किलो राशन दे, तो सरकार ने मेरे भाई इस गरीब आदमी को इतिहास लिखो जा। ये जो दरिंदगी हो रही है, मनीष साड़े लगा ले या सरोज भाई नाले लगा ले, सरकार आपको इतिहास नहीं लिखवाना चाहती, ये इन बातों को दबाना चाहती है। और जबकि मैं खुद है अटल बिहारी वाजपेयी की मैं कविता सुनने कर दो, सुषमा स्वराज का, मैं जी मेरी जिंदगी मेरे दादा तो चौधरी बंसीलाल की वोट देंदा, मेरे पिताजी चौधरी बंसीलाल की वोट दी ही, है ना जी। मैंने केवल लोकसभा की वोट बीजेपी को छोड़कर धर्मवीर से पहले मुझे कोई बीजेपी का नहीं था यहाँ पर। जिद भी मैं बीजेपी की वोट देंदा, लोकसभा विधानसभा में मैंने एक का सोमवीर का 16 की वोट दी, क्योंकि सोमवीर का 16 वोट नहीं दी। सोमवीर का 16 मेरे पापा की आंख बनवाई थी, जो देखो जिसको अन्न पानी खा उसको वो करना चाहिए, उसके बदले हमने उसकी वोट दी ही। नहीं, जो हम बीजेपी और चौधरी बंसीलाल छोड़ के जी और किसी नेता की वोट नहीं दी आज तक। तो अब क्या मानते हैं आप, जैसे आप बीजेपी के एजेंट था जी। एजेंट हो हाँ। और उसके बावजूद आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या मानते मैं तो जी यही मानता हूँ, ये जो बात होती है ना, ये सीधी मान ले हाई लेवल तक पूछती नहीं, ये दबाई जाते हैं, पैसों के अंदर दबाई जाती हैं जी। नहर पुलिस वाले न्यू या दरिंदगी हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो मेरे को न्यू क्यों करा है? आकड़ का तारी बेइज्जती होगी तेरी बहन की, तो जागी ने तो और या होली इसको फायदा उठा के और लोग भी दरिंदगी करेंगा के पास नहीं लो, यानी कि तारी बदनामी ज्यादा से वो मत करो। मो इस चीज बुंडी बदनामी प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल दी, बंधक बना के पीट दियो, गलत काम कर दी, इस चीज ज्यादा जी और बेइज्जती की होगी। मुझे तो जीवन को भी अधिकार कौन जी। तो भाई एक बहन का भाई और सोशल मीडिया पर आकर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है और अपनी बहन के साथ जो कुछ हरकत हुई है वो बयां कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और दूसरी बात भाई, जितने भी साथी वीडियो देखने ला रहे हैं, आपने कितनी सच्चाई लगा है इस भाई की बात में। और जो इनके द्वारा बात कही गई है भाई प्राइवेट पार्ट के अंदर उंगलियां डाली गई हैं, और हालांकि हमने पहले भी ये बात कही थी कि ये एक जांच का विषय है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले, इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो भाई है इन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं प्रशासन पर, और जो जिनके द्वारा मारपीट की गई है। और तो फोटो यह देखो सर, ये देखो भाई, ये इनके द्वारा एक वीडियो बनाई गई है हॉस्पिटल के अंदर, और इनके अंदर बकायदा फोटो के अंदर आप देख सकते हो जैसे होठ के ऊपर भी लगी हुई है, नाकों से खून बह रहा है। और इसके अलावा हम आपको और भी फुटेज दिखाने वाले हैं यहाँ की। हाथा पर डंडा और निशान देखो सर, ये हाथों के ये ऊपर पिटाई देखो, हाथ देखो, आप हाथ भी देख सकते हैं किस तरह से हाथ के ऊपर डंडे मारे हुए हैं। हालांकि देखो ये भी एक सच्चाई है कि प्राइवेट पार्ट को ना तो खोल के दिखाया जा सकता है और ना उसकी पुष्टि की जा सकती है। हालांकि डॉक्टर इस चीज की पुष्टि करते हैं कि एक गलत काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये हम आपको वीडियो में दिखाना चाहेंगे, आपको शायद दिख भी रहा होगा, और बाकी हम इसको कटिंग करके भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें इसके अंदर नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो तमाम भाई जो चीजें आपके सामने हैं, आपको भाई की बातें सुनकर कैसा लगा और क्या आपको इस भाई की बातों में सच्चाई लग रही है? और भाई ने स्पष्ट रूप से कह दिया है वीडियो के अंदर कि ये 15 मई से गांव छोड़ने जा रहे हैं और 1 तारीख से ये यहां से पैदल रवाना होंगे और पीएम मोदी तक पहुंचेंगे पैदल यात्रा के दौरान, और न्याय की गुहार लगाएंगे। पैदल यात्रा जहाँ जी उसमें यमन मारने की भी धमकी दी था, नहीं कौन जान देंगा जो मन बता दी तो सब ने बेरा है, नीला तू क्यों कर चल जाएगा, नीला को राम मार देगा तो मार देगा, तो मुझे ये खुद ली धमकी दी है पुलिस प्रशासन नीला, हम जिम्मेवार नहीं है। अगर मेरे को मार देते तो ये अपराधी ने दोषी गण ये जिम्मेवार ही 4 आदमी जी, प्रदीप, दीपक, सुरेश, सपना। तो भाई ने बिल्कुल
गंभीर आरोप लगा दिया है और भाई का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अगर इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो जो दोषियों के नाम बताए हैं वो इनकी उस चीज के जिम्मेवार होंगे। और भाई हम वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, दूसरा पक्ष अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उनके भी विचार साझा किए जाएंगे। ये भाई के अपने निजी विचार हैं, हम किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते। और जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको इन भाई की बातों में कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट में जरूर बताएं। और भाई ने अपनी बहन की तुलना है वो कहीं ना कहीं मनीषा हत्याकांड से कर दी है। इनका कहना है कि मनीषा मर गई है लेकिन मेरी बहन जीता जागता सबूत है। लेकिन पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये एसपी कार्यालय में शिकायत देने के लिए गए थे लेकिन एसपी ऑफिस के बाहर बैठे पुलिस कर्मियों ने इनको वहां से भगा दिया और ये सीसीटीवी फुटेज दिखाने का भी दावा कर रहे हैं। एसपी ऑफिस में हम गया, उड़ा कैमरा ही वो देख लो। अगर मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कहता हूँ जी, हर आदमी ने ज्यादा से ज्यादा इसमें शेयर करो कि बहना न्याय मिले। हरियाणा में बहना की बेटिया की बहुत दुर्गति हो रही है, यानी कि यो कांड है आखिरी कांड मान लो, यानी कि आगत ही किसी बहन बेटी का गलत नहीं हो, कुछ कदम उठाओ। मैं ये बात कहूँ सोशल मीडिया तक जितनी हो सके उतनी इसने शेयर कर दो कि दरिंदा आगे कोई दरिंदो ना पनपे। 112 की जो पुलिस बल आई थी उन्होंने आकर के बंधक बना रखी, उनके घर से छुटवाई थी, फिर हम जाके लेने लग गया ने तो धमकी दी 112 जी हमारे साथ गए जो तक। अच्छा, मतलब आपकी बहन को पीट रहे थे, मार रहे थे, जब 112 डायल 112 ने आके छुड़वाया? हाँ जी, उन्हें छुड़वाया, उनके साथ भी ये गाड़ी गलौच हुए हैं। फिर जब हम जान लग गया ना जी, वो पुलिस वाले ने मेडिकल में ले जाओ, मेडिकल में ले जाने कौन दे रहा, हमारा पुलिस 112 जी हमारे साथ गए हैं। चलो भाई तब हम तेरे साथ आ रहे हैं, पूछ लियो सर उनकी, वो कर लो जी। अगर उनकी अगर जी मान लो कोई भी कोई कन्याक भाई ये झूठी खबर है तो 112 का टेस्ट करवाओ जी, मारा बाण भाई का करवाओ, उन दरिंदा का करवाओ जी, दूध का दूध पानी का पानी। अगर मारा में 100 में 1% भी गलती पा जाए तो जी हमने फांसी तोड़ दी। तो बिल्कुल भाई, यहाँ पे जो भाई ने तमाम जो बातें सामने रखी हैं और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दूसरी तरफ इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि इनकी बहन के साथ जो दरिंदगी की गई थी उस समय इन्होंने डायल 112 पर कॉल करी थी। 100 जो डायल 112 है उसने मौके पर आकर इनकी बहन को छुड़वाया था और इन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दी। उसके बाद इनकी एमएलआर भी कटी है, डॉक्टर रिपोर्ट भी लगभग आ चुकी है और एक रिपोर्ट शायद रोहतक की आनी बाकी है। तो यहाँ पर जो भाई ने स्पष्ट आरोप लगाया और इनका ये भी कहना है कि इनको जान का खतरा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा कि इनकी बहन के साथ जिन व्यक्तियों ने दरिंदगी की है उनके द्वारा इनको जान से मारने की धमकी दी गई है और ये कभी कहीं तो कभी कहीं छुपकर अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि कभी खाना मिल जाए और कभी नहीं भी मिले, ऐसी परिस्थिति आज इनकी बनी हुई है। और दूसरी बात करें तो इन्होंने अपनी बहन की तुलना है वो कहीं ना कहीं मनीषा हत्याकांड से कर दी है। इनका कहना है कि मनीषा हत्याकांड में मनीषा तो मर चुकी है लेकिन मेरी बहन है वो एक जीता जागता सबूत है। दूसरी और बात करें तो भाई जो दुष्यंत चौटाला हैं उनके साथ जो विवाद चल रहा है पुलिस को लेकर, उसमें भी इन्होंने अपनी बहन के साथ तुलना की है। इनका कहना है कि जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी को न्याय की उम्मीद कहां से की जा सकती है। एक बात और बताऊं सर, जब दुष्यंत चौटाला जो सीसीटीवी के कैमरे लेके कर रहे हैं वो दिखाओ है, अपराध या का गणना भी जी कैमरा था, पुलिस वाला ने किया आपका दिखावी तो दिखावी ना आपको दिखावी नहीं, उनके गणना जी कैमरे हैं वो क्यों नहीं दिखाए, पुलिस ने आता क्यों नहीं वो करा। तो बिल्कुल भाई, अब में भी कैमरा लग रहे हैं जी हमारे, मैं गांव में किलकी भी मार दाया था, लोग उड़े मान ले इकट्ठे भी होते गांव के, तो जी गांव में भी कैमरा ना तो पुलिस ने वह गांव के कैमरे कटवाए दाएं बाएं गलिया में ही, और उनका अपराधिया का खुद का कैमरा ही जी वह सीसीटीवी पुलिस ने क्यों नहीं कटवाई आज तक। कति सरियाम जी अन्याय है, कति सरियाम पैसा में मामलो दबुआ रखो जी। तो बिल्कुल भाई, तमाम बात हैं वो आपके सामी हैं और जो भाई ने जो विचार रखे हैं वो आपने किसा का लग गया किसा का नहीं लग गया और भाई की बात में कितनी सच्चाई है। और भाई एक बात और बता दिया आपने, चरखी दादरी तहलका न्यूज किसी भी प्रकार के तथ्य की पुष्टि को नहीं करे। और दूसरी बात बताओ तो भाई इनका आपका अपना निजी विचार ही और इन्होंने जो अपनी बहन को लेकर
जो आरोप लगाए हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई देखो, कोई सोया में एक आधा आदमी पाओगा जो मीडिया के ऊपर आकर बहन की ऐसी बातें उजागर करेगा, अपनी बहन की छवि को खराब करेगा। लेकिन मीडिया का शामी आदमी जदे हुआ है, जदे नाक के ऊपर पानी डाले है। यो न्यूज सोचे भाई कोई भी मार सके हैं जिंदगी को कति आखिरी पॉइंट सने जिद वीडियो बनवाए जी ना जी मेरी बहनी किते मान ले शहर में या दादरी मान ले कोई बाहर या किते जा या गली में देखी तो लोगन को नहीं मेरा भाई इसका याद जिंदगी हो इस बेइज्जती लाग मनी या वीडियो नहीं बनाई थी पर इस्ती आगे मार को चारों कौन तो ना या बात सच्चाई बताऊं घना दिन की मार जिंदगी को नहीं है कोई नहीं कोई हमने मार दी। तो भाई एक बार फिर से मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, दूसरा पक्ष हमारी वीडियो देखा है तो भाई के तमाम जो विचार हैं इनके अपने निजी विचार हैं, और हम भाई दूसरा पक्ष है वो हमसे संपर्क कर सकता है, उनकी भी हम बात रखेंगे। भाई ने जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर दूसरा पक्ष का क्या कहना है तो वो भी हम बात जो हमारी ऑडियंस है उसके सामने रखेंगे भी, दूसरा पक्ष का क्या कहना है और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं या बनावटी है, या फिर भाई हो सकता है देखो आजकल एक सिस्टम चला हुआ है पैसे का, ठीक है। तमाम बातें हैं, देखो हम नहीं कहते किसी प्रकार की दावा की पुष्टि नहीं कर रहे, हालांकि जो हमारे विचार हैं वो हम बता रहे हैं, हालांकि ये इनके अपने निजी विचार हैं। जो ऑडियंस है, जो जहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि ये पता लग सके भाई कौन इस भाई को जानता है और इस भाई के जो विचार है, इन्होंने जो सोशल मीडिया पे बात रखी है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो तमाम जो ऑडियंस है हमारी जो जहां तक वीडियो पहुंच रही है कमेंट जरूर करें भाई ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई आपके आसपास या कहीं भी क्षेत्र में कोई समस्या है तो आप हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं, हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी हर खबर को सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।